हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। FBI, इफ द करंट मैग्नेट इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ current perpendicular to each other, then force is acting in the third direction which is both perpendicular to magnetic field and current। यही पढ़ा था ना, थर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। आज बेटा जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है हमने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बेस होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे है इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आप सबने पढ़ा, आप सबके घर में इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे हम वाटर टैंक में पानी ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, मोटर को हम स्विच ऑन करते हैं और वाटर टैंक में ऊपर जाता है, ठीक। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज अ डिवाइस that converts electrical energy into mechanical energy। जो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं मोटर का, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिसके कारण हमारा वाटर टैंक में पानी चढ़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस पे बेस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। किसके ऊपर बेस है इलेक्ट्रिक मोटर, मैंने बताया किसके ऊपर बेस है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच व्हेन अ करंट carrying according to which when a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experience a force on it, ठीक है ना। and direction of force is given by Fleming's left hand rule, ठीक है ना। क्या चीज है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, whenever there is current carrying coil placed in magnetic field, then it experiences a force। उसमें क्या होता है, फोर्स आता है कुछ, ठीक है ना। then it experiences a force, और वो फोर्स जो आता है वो किससे बताते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। वो फोर्स किससे बताते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। पता है इतनी बात सबको, फोर्स किससे बताते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड, आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, अगर 1 मार्क में पूछें डायरेक्ट तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लेमिंग्स इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच स्टेट्स दैट। जब फिर बता सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, या ऐसे भी प्रिंसिपल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर बेस है किस पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, हमने सेकेंड पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होता है, मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अब हमने इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है वो पढ़ना है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है उसका पढ़ना है, उसके अंदर क्या
इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक, तो ये है मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक मोटर का सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर में मैंने क्या बोला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब उसमें करंट चाहिए, किसी कॉइल में मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो इस मोटर में देखो ये दो तो लगे हुए हैं मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बहुत बिग मैग्नेट्स हैं जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। ठीक है ना, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये जो बिग मैग्नेट्स है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, फ्रॉम दिस नॉर्थ टू साउथ, ऐसे होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने एक ये कॉइल रख दिया। ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। बेटा इसमें सिंगल टर्न बनाया है, बेसिकली ये कॉइल्स होता है, इसमें ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉइल के, और बाद में ये जो आगे का डायग्राम बनाया। ठीक है ना, सिंगल टर्न बनाया है पर इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल में। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ, जितने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना अच्छा पावर जनरेशन होगा। ये एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि एक एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है ब्लू कलर में बनाई, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब इसको कैसे समझाता हूं मैं, ये देखो, सपोज आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, उस मैग्नेट के बीच में ये ऐसे कॉइल रखा है, इस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ना इसके बीच में ये ऐसे कॉइल रखा है। क्लियर, ये ABCD, ये देखो ABCD यूं कॉइल रखा है। ठीक, ये एक एक्सिस के राउंड, सेंट्रल एक्सिस के राउंड यूं ऐसे रोटेट करता है। जब हम जो स्विच ऑन करते हैं जब इलेक्ट्रिक मोटर को, तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉइल ही रोटेट करता है, जिसकी वजह से वाटर टैंक में पानी चढ़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे है कॉइल और ये एक एक्सिस के राउंड, दोनों तरफ मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसे ये रोटेट करेगा। ठीक, समझ आ गया आपको, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये कॉइल ABCD, ये करंट मूव कर रहा है A to B, यहाँ C से D, और ऐसे मूव कर रहा है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पहला है आपके पास आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल है जो यहां है ABCD। ठीक है, रेक्टेंगुलर, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंड एक्सिस, ये जो एक्सिस है, बेसिकली जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर होता है। सॉफ्ट आयरन अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया सोलेनॉइड में आयरन डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। ऐसे ही ये बाउंड होता है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये किसके ऊपर होते हैं, सॉफ्ट आयरन के ऊपर होते हैं। क्यों, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, सॉफ्ट आयरन में, बट आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसको रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट्स। अब जो मैग्नेट्स हैं ये बहुत लार्ज बार मैग्नेट्स भी होती हैं, जो नॉर्थ साउथ पोल हैं, या फिर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, सोलेनॉइड, मैंने आपको बताया था, सोलेनॉइड में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई सोलेनॉइड से, तो क्या हुआ, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगी थी ना, नॉर्थ साउथ पोल आ गए थे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं बेटा, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है। ठीक, तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अच्छा पावर जनरेशन होगा, मोटर अच्छे से वर्क करेगा। तो मैग्नेट जो होती हैं, बार मैग्नेट्स होती हैं, या जर्नली कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है। तो मैंने इसके मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, और आर्मेचर कॉइल, ये जो कॉइल है ABCD, इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब मैं इसको यहां से रब करता हूं और आगे बताता हूं। ठीक है, ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मोटर, ये पढ़ा, और ये इसका प्रिंसिपल। ठीक, अब इसकी कंस्ट्रक्शन, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में दो चीज देख ली, आर्मेचर और मैग्नेट्स। थर्ड इज स्प्लिट रिंग्स। नाउ व्हाट आर दी स्प्लिट रिंग्स, ये फर्दर बेटा, ये देखो ब्लू कलर की दो रिंग्स हैं। ठीक है ना, सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं ब्लू कलर की दो, R1 R2 लिखा हुआ है। ये जो R1 R2 है, इसको बोलते हैं हम स्प्लिट रिंग्स।
ठीक। और ये रिंग्स फर्दर ये दो ब्लैक कलर के ब्रशेज हैं, इनसे जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये दो ब्लैक कलर के ब्रशेज हैं हमारे पास, इनसे जुड़ा होता है, B1 B2 से डिनोट करते हैं हम इन ब्रशेस को, ठीक। और ये फर्दर फिर ब्रशेस किससे, यहाँ बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये बेटा जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं या ब्रशेस है, इनका क्या काम है, बेसिकली स्प्लिट रिंग्स क्या करता है, the split rings, this allows direct current to flow, बेसिकली ये जो डायरेक्ट करंट मतलब जो हमारा बैटरी से करंट आता है, सो दिस अलाउ डायरेक्ट करंट टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो करंट है इसको फ्लो करता है, जो दिस अलाउज द डायरेक्ट करंट टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मेंटेन फुल रोटेशन, टू मेंटेन फुल रोटेशन। अभी बताता हूं ये क्या होता है, ठीक है। ये तो स्प्लिट रिंग्स का काम है। तो स्प्लिट रिंग्स का काम क्या है, बेसिकली बेटा जब ये मेरी कॉइल मूव करेगी, अभी मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा, जब कॉइल मूव करती है तो ये वाला जो ब्लैक कलर का कॉइल का एंड है ये इधर आ जाएगा और ये वाला एंड इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिंग बेसिकली ये तो ऐसे ही है, ये R2 हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन R2 के पास चला जाएगा और वो R1 के पास चला जाएगा। तो वो क्या करता है, दिस अलाउज द डायरेक्ट करंट टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मेंटेन। तो एक बार एक रोटेशन में ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर ये घूम जाएगा दूसरी रोटेशन में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें फुल रोटेशन होगा, इसका पूरा रोटेशन होगा, घूमेगा तभी तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, ठीक। तो ये मेरे पास स्प्लिट रिंग्स का काम है, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग्स ये है। अब हमने उसके बाद बात करनी है ब्रशेस की। सो स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, स्प्लिट रिंग्स पूरा रोटेशन मेंटेन करती हैं उसका कॉइल का, ठीक है। अभी मैं वर्किंग पढ़ाऊंगा बेटा तो और समझाऊंगा। नेक्स्ट है ब्रशेस। ये जो ब्रशेस हैं ये कार्बन के होते हैं, तो इनको हम आपकी बुक्स में लिखा होगा कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ये जो ब्लैक कलर में ब्रशेस हैं दो, दीज आर कार्बन ब्रशेस। दिस इज B1, दिस इज B2। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस, they are used to conduct the electricity, they are used to conduct electricity, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज होते हैं ये जो दो ब्रश हैं। ये ब्रश कैसे हैं बेटा, ये ब्रश अपनी जगह रहते हैं। बेसिकली क्या है, मेरे पास ये सपोज ये मेरे पास हाफ रिंग है R1, ये R1 के साथ ये ब्रश है, ठीक है। ये R1 ऐसे ही यहाँ R2 है, R2 के साथ एक ये ब्रश है, ठीक है। ये बीच में से कनेक्ट नहीं है, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूं, ये इसके साथ कनेक्ट है, R1 ब्रश है। ब्रश जो रहते हैं बेटा, ब्रश इसके बहुत मतलब पास कांटेक्ट में, मिनिमम कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा ब्रश। ये क्या करती है, रिंग जब ये घूमेगा तो रिंग भी इसके साथ यहाँ आ जाएगी, तो R2 रिंग B1 के साथ आ जाएगी एक रोटेशन में, और B2 के साथ R1 रिंग आएगी, दोबारा घूमेगा, फिर R1 रिंग B1 के साथ आएगी, R2 B2 के साथ आएगी। तो ब्रशेस अपनी जगह रहते हैं, रिंग्स इसके साथ, इस जो ये ब्लू कलर की एक्सिस बनाई है, कॉइल है, कॉइल के साथ ये रिंग्स जुड़ी हुई है, रिंग्स रोटेट करती रहती हैं और ब्रशेस के साथ ये टच में रहते हैं। ब्रशेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ब्रशेस में से निकल के इस रिंग में जाती है, और रिंग से फिर इस कॉइल में, कॉइल से रिंग में, और ब्रश B2 ब्रश से वापस बैटरी में। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब जो हमने इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज वर्किंग। वर्किंग, इसकी वर्किंग पढ़नी है इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है। वर्किंग बेटा ये आप सब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये कंस्ट्रक्शन में यहाँ से रब कर रहा हूँ, आर्मेचर और मैग्नेट्स। आप वर्किंग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है इसकी वर्किंग में। तो वर्किंग क्या है, पॉइंट्स में बता देता हूं। वर्किंग, इनिशियली करंट मूव्स फ्रॉम A to B and C to
बी। इनिशियली क्या हो रहा है, जो करंट मूव कर रहा है वो ए टू बी और यहां से सी टू डी में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब जब यहां करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, यहां लिख लेते हैं, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मेरा करंट कहां है, ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, मतलब जो ए बी में है उसको यहां अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ए से बी में जा रहा है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट कहां है, नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगी, बाहर की डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्स लगेगी यू अंदर की डायरेक्शन में, और यहां से फोर्स लगेगी ये बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आपको इस पे समझाऊं, ये ए से बी, सी से डी ऐसे ही जा रहा है, यहां करंट की वजह से फोर्स लगेगी अंदर की डायरेक्शन में और यहां से बाहर, ठीक है, ऐसे लग रहा है ना। यहां से फोर्स कैसे लग रही है, बाहर, और यहां से फोर्स अंदर, तो ये कैसे रोटेट करेगा, यहां अंदर लग रही है ए बी में और यहां बाहर, तो यूं रोटेट करेगा, यूं रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इनिशियली करंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, force on AB is inwards and force on CD is outward, ठीक है। आपको किसी बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा कि फोर्स यहां है, जहां इनवर्ड आउटवर्ड लिखे ना, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर आप कॉपी में ऐसे पढ़ोगे ना, कॉपी ऐसे पढ़ोगे, तो फोर्स यहां एक साइड कैसे होगी, डाउनवर्ड, और दूसरी साइड अपवर्ड। यहाँ बोर्ड पे कैसे बता रहा हूं मैं आपको, ये इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड, या लिखा होगा यहाँ डाउनवर्ड और इधर से अपवर्ड। बेसिकली क्या है, ये कोयल रोटेट कर जाएगी मेरी, ठीक है ना। यहां पर लिख लेंगे इसके बाद, सो कोयल ए बी सी डी रोटेट्स, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जब कोयल रोटेट करगी तो R2 इज इन टच विद B1। जब कॉइल रोटेट करगी तो R2 कहां गया, ब्रश B1 के पास, एंड R1 इज इन टच विद B2, और R1 कहां गया, B2 के पास, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अब नेक्स्ट केस में क्या आ गया, या बेटा मैं ऊपर से इसको रब करता हूं, स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस को। नेक्स्ट केस क्या आ गया मेरे पास, नेक्स्ट केस क्या आया मेरे पास, जो ये अब आर्मेचर कॉइल है, बस यहाँ मैं कॉइल बना रहा हूं, ये कॉइल कैसे हो जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब यहाँ डी आ गया, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए, ये आ गया, और करंट तो ऐसे ही मूव कर रहा है। यहाँ क्या आ गया R2, यहाँ R1, ये क्या है B1, ये क्या है B2, ठीक, और ये फर्दर ऐसे कनेक्ट है, समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये घूम जाएगी तो ये DCBA उल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। करंट अब कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम DC एंड BA, तो यहां लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, करंट नाउ मूव्स अलोंग DCBA, ठीक है ना। करंट यहां मूव करेगा, आप देखो जब करंट यहां मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, डी से सी में करंट इधर, तो फोर्स इधर, तो फिर फोर्स अंदर लगेगी, यहां से फोर्स बाहर लगेगी, फिर से वो घूम जाएगा और वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो फोर्स एक्टिंग ऑन DC, फोर्स एक्टिंग ऑन DC इनवर्ड्स एंड BA आउटवर्ड्स, DC पे फोर्स इनवर्ड्स होगी, B आउटवर्ड, एंड इट अगेन रोटेट्स, ठीक है ना। फोर्स फिर से लगेगी DC पे अंदर की तरफ, और उस पे BA पे बाहर की तरफ, और फिर ये क्या कर जाएगा, फिर से रोटेट कर जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक हम ये करंट सप्लाई करते रहेंगे बाहर से, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, दिस प्रोसेस
continues till we supply इलेक्ट्रिक करंट। जब तक हम ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते रहेंगे तब तक करंट है तो क्या लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता रहेगा और ये रोटेट करता रहेगा, और ये रोटेट करते ही, जिससे टरबाइन रोटेट होती है, ठीक है ना, ये क्या करता रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा, और रोटेट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट वाली एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हमारा वाटर टैंक में वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारी जगह मोटर्स यूज होती हैं, प्रिंसिपल सबका यही है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। उसके अंदर से ये कॉइल रोटेट करने लग जाती है करंट की वजह से, और किस पे बेस है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। तो इसकी वर्किंग समझ आ गई। पहले कॉइल ऐसे है, यहाँ करंट ऐसे, यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, अंदर की तरफ फोर्स, यहाँ से बाहर की तरफ घूम गया, नेक्स्ट में फिर अंदर की तरफ बाहर की तरफ फोर्स। अब बेटा जो मैंने ये बताया था स्प्लिट रिंग्स का यूज, अब समझ आया, फुल रोटेशन के लिए स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं। अब यहाँ R2 आ गया, यहाँ R1 आ गया, करंट फिर से ऐसे, फिर यहाँ R1 आ गया, फिर R2 आ गया, यहाँ R1 वापस यहाँ R2, फिर करंट। तो करंट को पूरा मेंटेन करने के लिए, फुल रोटेशन करने के लिए, उसको घुमाने के लिए स्प्लिट रिंग्स का यूज होता है। और ब्रशेस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ कंडक्ट करते हैं और यहाँ वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर का सबको पता होना चाहिए। इसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इन बिटवीन इसके जो थ्योरी है उसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। जनरली जो इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट्स यूज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती हैं। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, ये तो सिंगल टर्न है ना, बहुत सारे टर्न्स की कॉइल होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। उस नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करते हैं हम। इसके बीच में हम इसके ऊपर जो कॉइल की वाइंडिंग होती है वो आयरन के ऊपर वाइंड करते हैं ताकि पावर जनरेशन अच्छा हो, ठीक है ना, और अच्छे से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा एफिशिएंसी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। गो थ्रू दिस होल लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लिया। नेक्स्ट topic we are going to study is electromagnetic induction. So this is all about this topic. Thank you.